धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई हरऊं क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन पुत्र ये पवन प्रसंगा, गावे कहें वेद श्रुति संता। वेद श्रुतियां और संत अतुलित बलधाम पवन पुत्र हनुमान जी जो राम चरणों के दास हैं, उस पवन में मस्त रहते हैं। वो पवन सतयुग में भी चलती है, त्रेता युग में भी चलती है, द्वापर में भी चलती है और कलयुग में भी चलती है। उस पवन को ग्रहण करना, उस पवन की शक्ति का पान करना, उस पवन की शक्ति में लीन रहना हमारी आत्मा को प्रबल और अतुलित बलधाम बना देता है। आत्मा के अंदर, इस पंच तत्व के शरीर के अंदर जो अंधकार होता है, उसमें प्रकाश राम का होता है और उस प्रकाश को फैलाने का काम हनुमान करते हैं। मन में बसे रे हनुमान जानकी माया, और राम आत्मा शक्ति रूप प्रगटाया। अष्टमी नवमी जब पड़े गुप्त नवरात्रा, शक्ति का गुणगान शिव ने भी गाया। उमा सुनो अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, गुप्त नवरात्रा की अष्टमी और नवमी का शुभारंभ था। अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाली जानकी माता है, और जान हर आत्मा में रहती है। आत्मा में जान हो तो वो जानकी है,
और उस जानकी की जानकारी रखना परमात्मा का धर्म है। इसे जान हमारी जानकी और राम आत्मा जान। हनुमान के हृदय में राम सिया गतिमान, पूरा राम दरबार ही बसे बजरंग विशाल। उनके हृदय में राम सिया का लगता है दरबार। हनुमान जी से पूछा अंजना ने, बेटा तुम किसकी सेवा करते हो, कहां रहते हो? पंपापुर तो आते ही नहीं और अम्मा की सुध लेते ही नहीं, और कहां तुम विचरण करते हो ये हमको कोई पता नहीं। तो कहां जाते हो, क्या करते हो बेटा पवन तुम काम? हंसकर बोले हनुमान जी, रहता राम के धाम। मां मैं राम धाम में रहता हूं, गुप्त नवरात्रा है इसलिए गुप्त बात बता रहा हूं। अंजना चक्कर खा गई, ये राम धाम क्या है, ये राम कौन है जिसके धाम में तुम निवास करते हो? तब कहा मात ऐसा बिल्कुल है नहीं, मेरे हृदय में राम स्वयं निवास करे। पूरा ही राम दरबार अवध का मेरे हृदय में प्रकाश करे। मेरे हृदय में राम जी का लगता है दरबार, और उसकी रक्षा करता है हनुमत पहरेदार। उस राम दरबार की रक्षा करने का काम मेरा है और मैं पहरेदार हूं। चारों युग में मैं चौकीदार और रामचंद्र का बनता हूं, और रामचंद्र की शक्ति को और मैं स्वयं सुरक्षित करता हूं। जिधर कहे मुझे राम जी उधर जाए हनुमान। चाहे सतयुग हो, त्रेता द्वापर हो या कल युग गति जान। है मां, मैं पवन रूप में हूं। 49 करोड़ पवन सारे मृत्युलोक में चलती है, और ये पवन राम जी चलाते हैं। यदि राम जी इस मृत्युलोक में ये 49 करोड़ पवन न चलाएं, और उस चलाने का काम मेरा है। मुझसे कहते हैं रामचंद्र ये पवन मृत्युलोक में फैलाना, और सारे जगत में प्राण राम बन करके हनुमान जगा जाना। हर युग में मैं ही करूं रामचंद्र का काम। चारों युग परताप है मेरा, और बोले माता से हनुमान, है माता मैं क्या करूं? पुत्र तो मैं आपका हूं माता, पर सेवा नहीं कर पाया हूं, और इच्छा तो होती है मेरी मैं मां के प्रेम लगाया हूं। मां के गले में लग जाऊं मैं और करूं मैं मां से प्यार। गुप्त नवरात्रा अष्टमी और माता आप शाखा, आप मेरी माता हो। और आज गुप्त नवरात्रा में माता मैं राम जी को भी भूल गया आपको देखकर, और मैं मां के प्रेम में लवलीन हूं। और मां मुझसे पूछ रही है बेटा करता क्या है? पढ़ा लिखा तू है नहीं, नहीं किसी गुरुकुल ज्ञान लिया, और वस्त्र भी नहीं तेरे तन पर, और गदा हाथ में घुमा रहा। बस इसी गदा से सारे जगत में करता है तू काम, और तेरे हृदय में बसते हैं और अवध के राजा राम। पूरा राम दरबार तेरे हृदय में बसा रहता है। जो तू कहे राम जी से
राम जी उसको ही करते हैं, और जिधर इशारा हो हनुमान का राम जी उधर ही चलते हैं। तो इतनी शक्ति तेरी बेटा, और लाल तू मेरा निहाल, और मेरे दूध की लाज रखी, और बजरंग रूप विशाल। है बेटा तेने मेरी लाज रखी। माता हो तो अंजनी जैसी, और पुत्र अंजनी लाल, और सदा राम की सेवा में, और राम वचन नहीं टाल। राम जी के वचन टालता ही नहीं है। राम काज कीने बिनु, और मोहि कहां विश्राम। चाहे सुबह या दोपहर हो या हो जाए शाम, चाहे रात दिवस हो या कोई मौसम ऋतु जान, पर राम काज करता रहूं बोले यूं हनुमान। माता चाहे सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या दिन हो, रात्रि हो, कोई सा भी युग हो, कोई सा भी समय हो, राम कार्य के बिना मैं विश्राम करता है। मुझे तो हर पल राम की कृपा का पात्र हूं, राम के चरणों का दास हूं, और गुप्त नवरात्रा में माता अंजना मैं आपके पास हूं। गद गद हो गई मात अंजना, धन्य धन्य मेरे लाल। चारों युग में अतुलित बल हो, करते काम कमाल। पुत्र हो तो हनुमान जैसा हो, ये अंजना ने कहा गुप्त नवरात्र में। क्योंकि कोई भी पुत्र हो माता पिता की सेवा कर लेगा, राजताज प्राप्त कर लेगा, धन धाम प्राप्त कर लेगा, लेकिन एक ही पुत्र मेरा ये अंजनी सुत कहलाता है, और चारों युगों में राम काम करने को आगे जाता है। अतुलित बल का ये धाम बजरंग, और यमराज छू नहीं पाता है, और जीवन सारा और सारी शक्ति राम कार्य में लगाता है। तब अंजना ने कहा मैं गौरवशाली माता हूं, मुझे गर्व है अपने पुत्र के ऊपर कि उसने महात्रिलोक की महाशक्ति, चार चतुर्भुज विष्णु स्वरूप नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने वश में कर रखा है। दिल जीत लिया है रामचंद्र, ऐसा कोई जीत नहीं पाया। चारों युग में अंजनी बोली, कोई लाल नजर हमें नहीं आया। मेरा बेटा अतुलित बल है, इस बल में देखो राम बल है, और राम शक्ति के लिए अंजनी सुत अतुलित अतुलित बल है। अतुलित बल का ये धाम बना, और राम चरण का दास बना, और जिधर राम जी जाते हैं उनके लिए पावन शुभ काम बना। जो इच्छा रखते रामचंद्र हनुमान पूर्ण कर देते हैं। 24 घंटे राम की सेवा में अतुलित बल हनुमान लगे रहते हैं। ये मेरा पुत्र 24 घंटे, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी युग हो, कैसा भी त्योहार हो, महापर्व हो, उसे कोई लेना देना नहीं। उसे लेना देना है राम से। पार्वती चौंक गई, भगवान शंकर, यह हनुमान कौन है?
और गुप्त नवरात्रा में आप ये कौन सी कथा सुना रहे हो? जितनी ताकत विष्णु में नहीं, जितनी ताकत ब्रह्मा में नहीं, जितनी ताकत शिव में भी नहीं, वह सब शक्ति हनुमानमयी। हनुमान में वो सारी शक्तियां हैं। इसलिए यदि कोई शक्ति का अनुभव है, शक्ति का केंद्र बिंदु है, चारों युगों में जिसका प्रकाशमान प्रकाश और तेज रहता है, जो सूर्य को भी गाल में दबा सकता है, जो संजीवनी पर्वत को अपने हाथ पर उठा सकता है, जो राम मुद्रिका को लेकर के लंका में चक्कर लगाते हुए सुरसा के मुंह से बाहर आकर लंकनी को मार करके मां जनक जानकी सीता जी के हाथ में मुद्रिका दे सकता है, ऐसा शक्तिशाली राम भक्त हमने नहीं देखा। शिव भक्त और शिव जी इष्ट मेरे, पर वह काम में भी नहीं कर पाया, पर एकादश रुद्र बना हनुमान तो कृपा राम की तब पाया। धन्य हो गया रूप मेरा, एकादश रूप हनुमान, और राम कृपा का पात्र बन गए, बोले शिव भगवान। वानर बनना पड़ा मुझे, और वानर में इसलिए बना ताकि मेरे मार्ग में कोई बाधा पैदा न करे, क्योंकि वानर बंदर से किसी को क्या लेना देना। इसलिए मैंने, क्योंकि मैं मनुष्य बनता, देवता बनता, या कोई अलग से कोई रूप बनाता तो हो सकता था मेरा आकर्षण। मैं तो भस्म लपेटू रे मुझ पर, और मैं अपना तेज छुपाता हूं, और बानर बनकर रामचंद्र की सेवा करने जाता हूं। त्रेता युग में सबसे पहले और राम हनुमान का मिलन हुआ। रामन बोले हनुमान चलो अब पंपापुर में शक्ति हुआ। तो बालपन में ही मुझसे रामचंद्र जी ने कह दिया था कि पंपापुर में मिलेंगे, तुम जाओ पंपापुर में और मैं भी पीछे से आता हूं, और लीला देखो तुम रामचंद्र, और शक्ति तुम्हें बताता हूं। रावण को मार कर लंका से और फिर वापस अवध में आता हूं, और पूरे भारत में राम राज हनुमान में करने पाता हूं। भारत में होगा राम राज, सब नष्ट करूं सब पाप पाप, देहिक देविक भौतिक तापा, और नष्ट करूं भारत चुपचापा। चुपचाप भारत से ये देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करने का संकल्प उठाया हनुमान। तो तुम बजरंग बली गुणवान बने, अंजनी सुत तुम हनुमान बने, और राम कृपा के खातिर शिव एकादश रूप भगवान बने। मेरे चरणों के तुम दास बने, और कभी नहीं तुम उदास बने। मेरे इस कारण खास बने, मेरे हृदय का विश्वास बने। कितने गुण गाऊं पवन पुत्र, ये रामचंद्र की श्वास बने। भगवान शंकर और भगवान उमा जी स्तब्ध रह गई कि हाँ राम कह क्या रहे, कि हर सांस में निकले हनुमान, हर सांस में मेरे प्राण प्राण, और राम के प्राण बने हनुमान, और शक्ति रूप बने भगवान। राम की शक्ति, राम के प्राण, राम के श्वास और राम के हृदय में आपका प्रकाश होता है हनुमान। है शिव जी,
आपके एकादश रुद्र की गौरवान्वित शक्ति को देख करके मैं गुप्त नवरात्रा में स्तब्ध हूं कि छोटे राम हो गए बड़े हुए हनुमान, राम प्रताप त्रेता युग में और चारों युग प्रताप हनुमान। हनुमान जी का प्रताप चारों युग में रहेगा, ये राम जी ने कहा, और राम का प्रताप त्रेता युग में रहेगा। राम जी छोटे हो गए बड़े हुए रे हनुमान, दास बड़ा यहां हो गया, छोटे हो गए राम। ये कौन सी वाणी सुना रहे हो? भगवान शंकर से उमा जी ने कहा, उमा जी ये वाणी नहीं, आंखों देखा हाल सुना रहा, आज मौज में बाबा है और कल युग में गुप्त नवरात्रा की, और राम सियास्तन साधा है और कृपा राम की होती है। सीता जी जब मुस्काई गई और अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्ति हनुमान के हाथ पकड़ाई गई। जब राम मुद्रिका का मतलब होता है, सूर्य जब मकर रेखा में आता है तो उसकी मुद्रा राममय हो जाती है, और उस मकर की सूर्य की मुद्रा को लेकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, और अब मुद्रिका में मुद्रा दिखी मकर पर्व के साथ। मकर पर्व लंका में हो गया और देखो राम प्रकाश। तो गुप्त नवरात्रा की अष्टमी और नवमी चल रही थी, और मकर के सूर्य का प्रकाश अशोक वाटिका में प्रकाशमान करने की शक्ति हनुमान जी को प्राप्त। दी जल अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार, तब उस अशोक वृक्ष में अंगारे की तरफ प्रकाश होने लगा और सारी लंका में प्रकाश छा गया, और वो प्रकाश राम मुद्रिका का प्रकाश था। ऐसा प्रकाश न कभी किसी ने देखा न कभी किसी ने दिखाया। दो ही देखने वाले थे, एक जनक जानकी सीता थी और एक थे महा हनुमान, और जति सती का मिलन था गुप्त नवरात्रा जान। गुप्त नवरात्रा में जति और सती का मिलन हो रहा है। महासती सीता और जति हनुमान और राम मुद्रिका का प्रकाश जब लंका में हुआ तो सारा प्रकाशमान पूरा त्रिलोक हो गया। ऐसा प्रकाश उस राम मुद्रिका में था। गुप्त नवरात्रा में जब सीता ने देखा दिव्य प्रकाश, राम राम करने लगी जनक जानकी मात, कि राम नाम मुद्रिका बनाई और माया ते असी रची नहीं जाई। कि राम नाम की मुद्रिका है, मैं तो माया की सीता बनकर के यहां बैठी हुई हूं, लेकिन यह हनुमान जो रामचंद्र जी का दास है, रामदूत है, इसके पास जो ये मुद्रिका इससे दर्शन कराए उसे कोई माया से नहीं रच सकता, क्योंकि राम नाम माया नहीं और राम रच सके नहीं कोई। हनुमान की कृपा से रामचरित प्रकट होए। जब जब भी रामचरित मानस का प्रागट्य हुआ, चाहे पंपापुर में वाल्मीकि ने किया हो, चाहे तुलसी ने किया हो चित्रकूट में कलयुग में, या वाणी शिव रामायण में वाणी ने किया हो, ये माया से रची नहीं जा सकती। दिव्य प्रकाश दिव्य है रूपा और राम नाम है सत्य स्वरूपा। गुप्त नवरात्रा की पूर्णावती और अष्टमी नवमी जान राम मुद्रिका के दर्शन करे सीता मात हनुमान। धन्य हो गए दोनों जति सती गुणगान। और अशोक वाटिका में बसंत पर्व पर मिला हनुमान वरदान, कि अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता,
असबर दीन जानकी माता। कि धन्य हो हनुमान, तुम अंजनी के पुत्र हो, राम जी के दूत हो, और तुमने मुझे लंका में राम जी की मुद्रा के दर्शन करा दिए। गौर असंभव संभव हो गया, इस कारण में देती वरदान। और ये प्रसंग है अतुलित बल का, और शक्ति जनक जान की जान। अष्ट सिद्धि नवनिधि काव, और तुम्हें दिया वरदान। चारों युग में जिसको चाहो दे देना हनुमान। जाओ, चारों युग में इसे भगवान विष्णु और मेरे पति राम दे सकते थे, लेकिन तुम्हारी शक्ति को देखकर मैं सती सीता भी द्रवित हो गई और यह वरदान तुम्हें दे दिया। तो गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति थी, रविवार का दिन था, लंका के अंधकार में भी प्रकाश हो गया। इसलिए आज की वाणी, नवरात्रा की वाणी की पूर्णाहुति रात्रि में की गई है, क्योंकि ये विशेष वाणी है। सारे भारत के लिए एक विशेष प्रसारण है। भारत में इस शक्ति का प्रसारण करना इसलिए जरूरी है कि भारत के अंदर पवन पुत्र ऐसी पवन चलाए जिसमें कुमति नाम की कोई वस्तु न रहे, और सुमति का प्रकाश सुगंध बनकर फैलने लगे। इससे बसंत सुगंधित हो गई, और शक्ति जान की जान, और राम की जान है जान की, और शक्ति दी हनुमान। राम जी की जान की शक्ति है। राम जी की जान जानकी माता है, और राम और जानकी हनुमान के हृदय में विराजमान रहती है। जब हनुमान जी ने अपना हृदय खोला तो राम दरबार में राम और सीता के दर्शन चारों युगों में कराने की शक्ति कोई रखता है तो वो हनुमान है। इसलिए हीरा मणि मोती मणि कोई नूर गति जान, राम सिया दुर्लभ पारस इनको मान। पारस मणि है, नीलम मणि है, हीरा मणि है, सूर्य मणि है, चंद्र मणि है। तो दो मणि मिली हनुमान को लंका में, चुपचाप हृदय में बंद किया। दर्शन हनुमान करा देते, जिसने हनुमान प्रसन्न किया। तो वाणी में पंचमुखी मनसा पूर्ण, हनुमान यहां पर आए हैं। वाणी ब्रह्माणी माता की, शक्ति भारत में लाए हैं। शिव रामायण के सुंदर भवन रूप हनुमान आज प्रगटाए हैं। गुप्त नवरात्रा की पूर्णावती है, दर्शन श्री राम कराए हैं। सारे भारत में राम नाम और जनक जान की प्रकाश हुआ। वाणी को भी दर्शन दे दिए, शक्ति हनुमान विशाल हुआ। ये अष्ट सिद्धि नव निधि शक्ति शिव रामायण को देते हैं। जिसको लिखती कलयुग वाणी हनुमान सत्य ये कहते हैं। मैं संरक्षक हूं वाणी का, और राम कृपा भरपूर रहे। जो शब्द बोलेगी वाणी भारत में, तो राम शक्ति भरपूर रहे। भारत के उज्जवल दिन सारे, और कल की अवतार प्रकट होवे। ये जगत गुरु बन जाए भारत, संकट भारत के दूर होवे। नहीं कोई गरीब भारत में रहे, कोई रोगी नहीं कोई दुखी रहे।
सब राम राम कलयुग में करे, ऐसी शक्ति भरपूर रहे। भारत के भाग जगा देना, हमें राम सिया से मिला देना। अतुलित बलधाम ये अर्थवाणी, और वाणी पे कृपा करवा देना। हमें रामचंद्र से मिलवा दो, कल की अवतार को प्रगटा दो। और जनक जानकी लली की कृपा, और वाणी पर भी अब करवा दो। इस कारण ये वाणी भारत और शिव जी यहां सुना ही रहे। दुर्दिन भारत के हटा देव, और सुगंध बसंत की फैला दो। ये राम नाम सुगंध बसंत है, जिसका न कभी अंत रहे। गंगा जमुना सूरज चंदा, भारत में सारे संत रहे। ये संत रूप बसंत बने, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बने। इनकी सुगंध इस भारत में सारे जग में तुम फैला दो। ये आदि सनातन भारत है, और आदि सनातन संस्कृति। गौरव गुणगान करे वाणी, भारत का गौरव फैला दो। ये वाणी रूप विशेष बने, नवरात्रा में दरवेश बने। श्री राम भारत के नरेश बने, और अवध में राम प्रवेश करे। श्री राम का मंदिर भारत को, और इतना विशाल तुम बनवा दो। जित देखे भारत वाले नजर, हर नजर में राम तुम प्रगटा दो। सिया राममय भारत भूमि, भारत के भाग्य तुम चमका दो। वरदान देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और जनक जानकी से मिलवा दो। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। जानकी जनक जानकी महाशक्ति शक्ति पुंजम। नवदुर्गा नमस्तुते नमामयम, नवदुर्गा नमस्तुते नमामयम। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी। महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्ब नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम। तुमं शरणं महादेवी। मंत्र जानून पूजान विधि जानून। शक्तित यज्ञ उपार्जनो हवन उपार्जनो। वेद मंत्र शक्ति महाशक्ति त्रिलोक शक्ति नवदुर्गा नमस्तुते नमामयम। हे नवदुर्गा, हे भगवती जगदम्बा शारदा वीणा पुस्तक धारणी वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा। न मैं कोई मंत्र जानता हूं, न कोई तंत्र जानता हूं, न कोई शक्ति जानता हूं, बस मैं तो मां 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 कहना जानता हूं। 3 बार मां जो नर कहे तो दया द्रवित हो ही जाए। पूर्णावती पूरी हुई और मां की कृपा दिखाए। तो भगवती जगदम्बा वाणी ब्रह्माणी बोली, जाओ बेटा वाणी, सर्वत्र प्रकाश अब तेरा हो। भारत में नहीं अंधेरा हो। ये वरदान तुम्हें देती है मां, और राम नाम सवेरा हो। श्री राम यहां भारत विचरे, और उनका प्रकाश यहां पूरा हो। सारे जग के अंधियारे को श्री राम कृपा से दूर करो। भरपूर करो, मजबूर करो। आतंकवाद हिंसा भारत से दूर करो। दानव शक्ति को चकनाचूर,
और धर्म ध्वजा भरपूर करो, ऊंची उड़ती है धर्म ध्वजा, और एक जगत गुरु भारत को करो। ये भारत विश्व का जगत गुरु बने, भारत में कल की भगवान का नेतृत्व हो और त्रिलोक की महाशक्तियां भारत में प्रकाश करे, राम नाम का प्रकाश और जगत जानकी माता का प्रकाश सारे भारत के अंदर प्रकाशमान रहे, मकर का सूर्य अश्वना किरण छोड़ता रहे और हम इस सूर्य की शक्ति से भारत को प्रकाशमान करके इस कलयुग में भी अंधकार को हटाकर प्रकाशमान कर दें। यह आशीर्वाद जगदम्बा भगवती वाणी ब्रह्माणी समस्त भारत की 1.25 अरब आत्माओं को देती है। वाणी की शुभता को प्रकट करके वाणी सारे संसार में भारत की धर्म ध्वजाओं को ऊंचा कर दे और भारत में राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प हम इस गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति पर करते हैं। अति विचित्र प्रसंग ये और राम जानकी जान, और इस नवरात्रा की शक्ति है और महावीर हनुमान। ये प्रसंग जो भी सुने राम कृपा का हाथ, और जनक जानकी रहेगी उन भक्तों के साथ। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, शिव ने उमा शक्ति सुनावा, हनुमान व्यापक गति जाना, और बोले मारकंड्य भगवाना। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, 4 वेद 6 शास्त्र सुनावा, रामचरित मानस प्रगटाई, और देखो वाणी रूप सुनाई। गुप्त नवरात्रा की ये वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। शक्ति जागृत कर दी, हो गया दिव्य प्रकाश, और भारत की इस भूमि में और अतुलित बल का वास। अतुलित बलधाम एम शैलाभ देही, धनुज वन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीश, रघुपत प्रिय भक्त बात जात नमामि। इसलिए हम उस महाशक्ति राम और महाशक्ति जानकी जी को, हनुमान जी को प्रणाम करके वाणी को विराम करते हैं। अद्भुत प्रसंग शक्ति बड़ी और भारत हुआ विशाल। अशोक सम्राट के समय की सीमा होगी और होगा भारत में कल की अवतार। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता। बोलो जानकी मैया की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाली मां सीता माता की जय। गुप्त नवरात्रा अष्टमी नवमी की पूर्णाहुति परिपूर्ण हुई। बोलो जय श्री राम।